हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेट के बारे में। जैसा कि पता है कि इसके जो पीछे मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था इसके पहले, उसमें हमने डिक्शनरी के बारे में बात करी थी। तो हम उसी ऑर्डर में चलते हैं। पहले हमने देखो स्ट्रिंग पढ़ा, उसके पहले इंट पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने टपल पढ़ा, लिस्ट पढ़ा और डिक्शनरी पढ़ा। तो अब ये रह गया है सेट, है ना। और सेट को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या अंतर है दूसरे डेटा टाइप से, है ना। तो हम चलते हैं सीधा अपनी VS कोड की स्क्रीन पे। ये रही हमारी स्क्रीन और हम स्टार्ट करते हैं कोड करना। ठीक है, देखो बहुत सारी चीज़ें देखेंगे यहाँ पे, लेकिन शुरुआत से चल रहे हैं सारी चीज़ें समझते हुए, तो आपके लिए अच्छा भी रहेगा और आप सारे मेथड और इसकी जो फंक्शनलिटी है उसको समझ पाएंगे। पहले तो समझते हैं कि डेटा टाइप करता क्या है ना, अलग क्या है इसमें। क्योंकि हमारे पास पहले से जब लिस्ट था, है ना, ले सपोज मैं एक्स में लिस्ट डाल देता हूँ। ठीक है, एक ये लिस्ट थी 1 2 3 1 2 4। ठीक है, फिर हमको ये सेट की ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब सेट ऐसा क्या करता है 1, 2, 4। ठीक है, तो हमको सेट की ज़रूरत ही क्यों है। तो देखिए जो लिस्ट होती है ये ऑर्डर्ड होती है। ठीक है, ठीक है, ये होती है आपकी ऑर्डर्ड, मतलब इसमें जो भी डेटा आएगा वो ऑर्डर में होता है। मतलब अगर 1 2 3 4 है तो उसी ऑर्डर में रहेगा वो 1 2 3 ऐसे ही। ठीक है, ऑर्डर में होता है और इसमें इंडेक्स होती है। इंडेक्स मतलब इसको आइटरेट किया जा सकता है उसकी इंडेक्स के थ्रू, जैसा कि हम करते भी थे। आपको पता भी था कि अगर मुझे यहाँ पे x का दूसरा वाला नंबर चाहिए तो हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे, 0 1 1 इंडेक्स पे है तो 1 डालेंगे और इसको पाइथन को रन करेंगे तो हमको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक, lec.py। तो 1 सेकेंड, लेट मी राइट इट अगेन बिकॉज आई हैव ओके। ठीक है, तो देखा आपको 2 मिल गया, लेकिन सेम काम जब आप इसमें करोगे, ठीक है, अगर मैं इसको y में करूँ, y में क्या है, y में आपका है एक सेट। ठीक है, सेट में ये आप काम नहीं कर सकते क्योंकि ये अनऑर्डर्ड होता है और इसमें कोई भी इंडेक्सिंग नहीं होती है। ठीक है, तो इस डेटा टाइप में ये एक डिफरेंस है। पहला तो देखो ये इसने एरर दे दिया कि सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टिबल, है ना, इसको आप सब्सक्रिप्ट नहीं कर सकते। तो अब इसको समझते हैं अच्छे से और डीपली बात करते हैं। तो हमको यहाँ पे पता है कि ये जो है ये अनऑर्डर्ड होता है। पहली प्रॉपर्टी हमको पता चल गई, अनऑर्डर। ठीक है, और इसमें इंडेक्स नहीं होता, नो इंडेक्स। ये 2 चीज़ें पता चली। और एक और इसमें होता है, इसमें क्या होता है कि आप इसमें कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसमें होती है यूनिक वैल्यू, UNIQUE, यूनिक वैल्यू। और इसमें आप डुप्लीकेट भी डाल सकते हो। ठीक है, दोनों को दिखाऊंगा और समझाऊंगा। तो जैसे ले सपोज मैं क्या करता हूँ, इसमें लिस्ट में एक 4 और डाल दिया और सेम काम मैं यहाँ पे भी करता हूँ, एक 4 और डाल देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, दोनों को प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, x को भी और y को भी। तो ये मैंने x को प्रिंट कर दिया, उसी के नीचे मैंने y को भी प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब इस कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। देखा, हमने ऊपर दोनों में 4 डाले थे, है ना, लेकिन हमको 4 सिर्फ लिस्ट में मिल रहा है, सेट में नहीं मिल रहा है। क्योंकि सेट जो होता है वो सिर्फ यूनिक वैल्यू ही कंटेन करता है। इसमें आप अगर डुप्लीकेट डाल भी दोगे तो ये आपको सिर्फ वही वैल्यू देगा जो यूनिक है, समझे। तो ये डिफरेंस होता है सेट में। तो ये बेसिक चीज़ें समझ ली। आप समझते हैं कि सेट के बनाने का जो सिंटैक्स है वो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल डिक्शनरी जैसा होता है। ऐसे करते हैं, कर्ली ब्रेसेस लगाओ, उसके अंदर जो भी वैल्यू आपको डालनी है वो ऐसे कॉमा देके डाल दो। इवन आप डिफरेंट टाइप का मतलब डेटा भी डाल सकते हो, जैसे स्ट्रिंग अगर यहाँ पे डाल दूँ तो वो भी काम करेगा। अब इसको आप अगर प्रिंट करोगे पाइथन, 1 सेकेंड, लेट मी राइट ओवर हियर प्रिंट फंक्शन सो दैट वी कैन गेट प्रिंट। ओके, so now if we run this, let me just clear the screen, cls and then python lec
ये देखा, उसने स्ट्रिंग को भी प्रिंट कर दिया। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊं, आपको कैसे पता चला कि ये ऑर्डर है या अनऑर्डर्ड है? आप इसमें देखो, मैंने इसको 1 2 3 ऐसे लिखा है ना, 1 2 फिर स्ट्रिंग, लेकिन इसने कैसे दिया है? इधर देखो प्रिंट में स्ट्रिंग पहले दिया है, फिर उसके बाद 1 दिया, फिर 3 दिया है। अगर मैं इसको दोबारा से रन करूँ, ठीक है, ले सपोज मैं इसको दोबारा से फिर से रन करता हूँ, तो आप देखना ये फिर से बदल के देगा। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन दे सकता है, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है, ऑर्डर कोई मेंटेन नहीं रखता। देखा, तीसरी बार में इसने चेंज कर दिया, 1 3 आगे दे दिया और स्ट्रिंग को बाद में दे दिया, है ना। तो ये अनऑर्डर्ड है और इसमें इंडेक्स भी नहीं होती, तो इसको आप आइटरेट भी नहीं कर सकते इस तरीके से जो हम लिस्ट में टपल में कर सकते थे कि इंडेक्स नंबर दे दो, ठीक है, मान लो 0 दे दिया और हमको मिल जाएगा। लेकिन ये काम इसमें नहीं होगा। ओके, देखो एरर दे दिया है ना, सेम एरर जो हमको पहले मिल रही थी। तो आई थिंक सेट की ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं सेट की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में कि इसमें कौन कौन से मेथड होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं। इवन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे और डिस्कस कर सकते हैं सेट को बनाने को लेके। जैसे कि अगर जैसे हमको लिस्ट में एम्प्टी लिस्ट बनानी होती थी तो हम ऐसे बना देते थे, मतलब इस तरीके से, है ना। और अगर हमको टपल बनाना होता था तो हम उसको भी इस तरीके से ऐसे बना देते थे, ये टपल बन जाता था। और इसी तरीके से आपको अगर कह सकते हैं कि डिक्शनरी बनानी होती थी तो ऐसा करके हम बना देते थे, है ना। तो अगर आप इनको टाइप इनका चेक करोगे, है ना, एक्स का टाइप, हर एक का टाइप देखते हैं पहले, TYP टाइप, फिर इसके अंदर हम इनको एक एक करके देखेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसमें डाल देता हूँ x, उसके नीचे वाले में डाल देता हूँ y, और इसमें डाल देता हूँ z, ठीक है। और पहले चेक करते हैं इस टाइप फंक्शन से टाइप सबका, ताकि हमको पता चले कि इनका एक्चुअल में टाइप आएगा। तो आपको देखो दिख रहा है, पहला है लिस्ट, ठीक है, दूसरा है टपल, तीसरा है सेट, तीसरा है डिक्शनरी, सॉरी तीसरा है डिक्शनरी, है ना। तो सेट भी तो इसी तरीके से बनाया जाता है, तो फिर यहाँ पे सेट क्यों नहीं है ना। तो सेट को कैसे बनाएं फिर? जब ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगाने से डिक्शनरी बनती है तो फिर सेट कैसे बनेगा? क्योंकि उसका भी रैप करने का जो कह सकते हैं कि सिंबल होता है वो सेम होता है ऐसा। तो फिर उसको कैसे बना? तो उसको बनाने का एक मेथड है, आप यहाँ पे सिंपली XYZ, चलो ऐप ले लेता, ऐप बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं सेट को, ऐसे सेट लिखो और ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगा दो, ये पैरेंथेसिस लगा दो, है ना। तो ये आपका सेट बन जाएगा। चेक करना है तो इसको हम ऐप डाल देते हैं इसमें और फिर से रन करते हैं, CLS पाइथन LEC, ये देखो लिस्ट भी बन गई, टपल बन गया, डिक्शनरी बन गई, सेट बन गए, है ना, सारे बन गए ना। तो इस तरीके से आप बना सकते हो एम्प्टी चीज़ों को, है ना। इवन ये वाली चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होंगी कि अगर लिस्ट को कैसे बनाना है। यहाँ पे इवन मैं लिख भी सकता हूँ, ये आपकी हो गई लिस्ट, ये हो गया आपका टपल, ये हो गया आपका डिक्शनरी, डिक्ट लिख दो शॉर्ट में, ये हो गया आपका सेट, ठीक। तो इस तरीके से आप बना सकते हो अलग अलग प्रकार के डेटा को। और जैसा कि मैंने बताया कि इनमें आप डिफरेंट टाइप के डेटा भी स्टोर कर सकते हो। तो हमने काफ़ी चीज़ें क्लियर कर ली बेसिक वाली। अब क्या करते हैं, सेट में कुछ जो मेथड होते हैं उनको देखते हैं ना। एक्स बराबर ले सपोज मैं यहाँ पे सेट बनाता हूँ 1, 2, 3, 4, ठीक। एक ये सेट है जिसमें हमने 4 वैल्यू डाल दी हैं 1 2 3 4 करके। अब इसको हमें क्या करना है, इसके मेथड देखने हैं, ठीक है। तो एक्स डॉट करके जैसे आप करोगे आपको इसके बहुत सारे मेथड जो हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे, है ना। तो हम इनमें से जो इम्पोर्टेंट मेथड है उन पे बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसी पहले मेथड की, ऐड के बारे में। ऐड क्या करता है बेसिकली, ठीक है। ऐड एक्चुअली में वैल्यू को ऐड करता है। तो जैसे मुझे इस लिस्ट में, इस मतलब सेट में कुछ अगर ऐड करना हुआ, ठीक है, तो उसको हम ऐड कर सकते हैं।
जबकि आपको पता है ये ना इम्यूटेबल है, मतलब इसमें आप सॉरी मतलब म्यूटेबल है, लेकिन इसमें पता है आप इंडेक्सिंग के थ्रू इसका म्यूटेबल जो है वो चेक नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग पॉसिबल ही नहीं है ना। आप इसमें इस तरीके से वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, मतलब 0 पे अगर आप चाहो यहाँ पे x की जगह आई मीन 1 की जगह यहाँ पे अगर आप 6 डाल दो और फिर अगर इसको प्रिंट करो तो ये पॉसिबल ही नहीं है इसमें, क्योंकि ये सेट है। सेट में आप इंडेक्सिंग ही नहीं होती है, तो फिर ये कैसे हो सकता है, ये भी नहीं हो पाएगा, है ना। लेकिन ये म्यूटेबल है, देखो ये दे दिया ना, सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। लेकिन इसको आप इसमें अगर किसी वैल्यू को ऐड करना है, रिमूव करना है, तो वो आप कर सकते हो। जबकि इसी का एक पुराना जो दोस्त था, आपको याद होगा, टपल, उसमें आप ये चीज़ें नहीं कर सकते थे। इसमें 1, 2, 3, 4, ठीक है। अगर टपल में आप देखो और इसमें आप अगर ऐसे करोगे y डॉट, तो आप देखो इसमें ज़्यादा मेथड नहीं है, इसमें ना ऐड है ना कोई मेथड नहीं है, सिर्फ काउंट और इंडेक्स जो है मेथड जो है, और ना ही इसमें आप ऐसे आइटरेट, देखो ये आइटरेट हो जाता है इंडेक्स के थ्रू, क्योंकि ये ऑर्डर में है ना, तो ऐसे आइटरेट तो हो जाएगा, लेकिन आप इसमें वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। जैसे मैं 6 कर दूँगा 0 पे, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब अगर मैं प्रिंट करूँ y को, तो यू विल गेट वन एरर। ओके, जस्ट लेट मी शो यू पाइथन LEC, ये देखो आपको एरर मिल गया, टपल ऑब्जेक्ट नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, क्योंकि ये इम्यूटेबल है। ये इम्यूटेबल है इसलिए नहीं कर रहा है, जबकि सेट जो है वो म्यूटेबल है लेकिन नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग नहीं है, उसको उसका एड्रेस नहीं पता है। लेकिन इसमें पता है एक काम हो सकता है, जो ये हमने मेथड देखा था x.add, ये पता क्या करता है, ये किसी भी नए मेंबर को ऐड कर सकता है इसमें। लेट्स सपोज मैं इसके अंदर 6 डाल दूँ, ठीक है। अब अगर आप x को प्रिंट कराओगे, ठीक है, तो इसमें 6 भी मिलेगा आपको, देखना पाइथन LEC, ये देखो इसने लास्ट में 6 ऐड कर दिया। जबकि आप इसको अगर हर बार अलग अलग तरीके से रन करोगे, ले सपोज मैं इसको फिर से रन करता हूँ, ठीक है, पाइथन LEC, फिर से रन करता हूँ LEC, ऐसे देखो है, तो ये हर बार नहीं चलेगा, क्योंकि एक ही बार यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक एग्जीक्यूट होता है और 6 को कर देता है। लेकिन अगर आप इसको 2 बार डालना चाहो सेम नंबर को, तो ऐसे कर सकते हो इस तरीके से। अब देखना, अब ये सिर्फ 6 को 2 बार डालेगा, लेकिन पता दिखेगा एक ही बार, पता क्यों? क्योंकि ये यूनिक ही लेता है। आपको बताया ना अभी कि जो सेट होता है उसमें यूनिक वैल्यू ही स्टोर होती हैं। तो अगर आपको देखना है कि वाकई में दोबारा चला था या नहीं, तो आप यहाँ पे वैल्यू बदल दो, 6 की जगह 7 कर दो। अब इसको रन करो, अब देखना आप दोनों वैल्यू देगा, देखो 6 भी डाल दिया और 7 भी डाल दिया, है ना। तो ये ऐसे जो मेथड होते हैं वो अलग अलग काम होते हैं, जबकि ये मेथड जो है रिटर्न कुछ नहीं करता है, सीधे उसी में ऐड करता है। तो इसलिए इसको प्रिंट में डालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा पिछला एक वीडियो था जहाँ पे मैं ऐसे इसको प्रिंट में डाल रहा था। इसको अगर मैं प्रिंट में डालूँ और फिर उसको कर रहा था, और मैं बार बार वहीं पे फंस जा रहा था, क्योंकि मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि यार मैं गड़बड़ कहाँ कर रहा हूँ। तो अगर इसको मैं रन करूँ तो आप देखोगे नन आएगा, ऑब्वियसली नन आएगा, क्योंकि ये रिटर्न कुछ नहीं करता, ये सिर्फ पैरामीटर लेता है वो जो आपको ऐड करना होता है। लेकिन इसका एक बड़ा भाई भी है इसका, ठीक है। वो क्या करता है, वो बेसिकली इसमें पूरा आइटरेशन जो आइटरेट होती है ना वैल्यू, ऐसी वाली वैल्यू को ऐड कर सकता है। अगर मतलब ऐसा आपको काम दिया जाए जिसमें आपको पूरा भारी भरकम लिस्ट है बहुत बड़ी, उसको अगर इसके अंदर डालना, तो उसको कैसे डालेंगे? तो उसके लिए इसमें होता है एक मेथड जो कि हम देखते हैं, जिसका हम यूज करेंगे, ठीक है। और ये रहा, इसको बोलते हैं अपडेट, ठीक है। ये देखना क्या करेगा, इसको आप अगर सिंगल वैल्यू दो तो ये काम नहीं करेगा। देखना, प्रिंट करता हूँ और x को प्रिंट करके देखता हूँ कि क्या ये चला या नहीं चला। ये भी काम वही करता है, ऐड ये भी करता है, लेकिन ये एक को नहीं ऐड करता है। इसको आप दो पूरा लिस्ट, देखो इसने दे दिया कि इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल इवन इफ यू आर पुटिंग ओवर हियर स्ट्रिंग, ठीक है, str, स्टिल यू विल गेट वन एरर।
लेट मी चेक अगेन पाइथन LEC, सॉरी ये स्ट्रिंग को ले रहा, पता क्यों? क्योंकि इसमें आइटरेट हो जा रहा है ना। एक सिंगल को देख के देखते हैं। हाँ, चूँकि हमने जैसा बात की कि ये आइटरेट वाले ऑब्जेक्ट को यूज कर सकता है, तो इसने कर दिया क्योंकि ये आइटरेट हो सकता है, जबकि जो इंट है वो आइटरेट नहीं हो सकता। तो बेसिकली जैसे हमको ले सपोज क्या डालना है कि पूरी लिस्ट डालनी है यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतनी बड़ी एक लिस्ट बना दी है। और 4 तक नहीं डालते हैं क्योंकि 4 हमने पहले भी डाल रखे, हम 5 से लेते हैं, ठीक है। इनको मुझे इसमें ऐड करना, तो अगर आप इसको रन करोगे, ठीक है, तो देखना कि ये आपको सारे ऐड करके दे देगा, क्योंकि ये जो है ये एक आइटरेबल हो गया ना, इसको आप आइटरेट कर सकते हो। जितनी चीज़ें आप आइटरेट कर सकते हो उसको आप अपडेट के थ्रू डाल सकते हो, मल्टीपल जब आपको वैल्यू डालनी होती है, ठीक है। जैसे ये टपल बना दिया, ठीक है, अब भी चलाओगे तब भी ये चलेगा, lec.py, तब भी देखो उसने वैल्यू डाल दी है ना। लेकिन सिंगल वैल्यू को ये नहीं लेता, ये आपको पूरा आइटरेशन देना पड़ेगा, मतलब पूरा ऐसा सीक्वेंस देना पड़ेगा पूरा, या तो वो फिर लिस्ट हो, टपल हो, और या फिर आपका कह सकते हैं कि स्ट्रिंग हो। स्ट्रिंग को भी डालोगे तब भी वो ले लेगा, क्योंकि वो उसको भी आप आइटरेट कर सकते हो। सिंगल वैल्यू को आप आइटरेट नहीं कर सकते हो, इसलिए उसको वो एरर देता है, ठीक है। तो ये दोनों हो गए मेथड आपके ऐड करने के, ठीक है, वैल्यू को, चाहे सिंगल वैल्यू हो चाहे डबल वैल्यू हो, ये उसको ऐड कर देगा अगर आप ये मेथड यूज करोगे, ऐड और अपडेट, ठीक है। अब इसका उल्टा भी होता है, आपको पता है ऐड करना होता है, तो उसका उल्टा भी तो होता है, रिमूव। ये देखो मेथड है, ये क्या करता है, ये वैल्यू को रिमूव करता है। लेट्स सपोज मुझे यहाँ से आपके सेट से मुझे 3 नंबर का वैल्यू हटाना है, ठीक है, ये रहा 3 नंबर का वैल्यू, आई मीन 0 1 2 3। अब इसको आप प्रिंट करोगे एक्स को, तो आप देखोगे कि 3 हट जाएगा, 3 नंबर का नहीं, मतलब 3 वाली वैल्यू मुझे हटानी है, बेसिकली ये मेरा कहने का मतलब। 1 सेकेंड, पाइथन की स्पेलिंग मैंने कर दी है गलत, सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस एरर। नाउ आई विल राइट इट अगेन एंड हिट एंटर। सो यू कैन सी कि हमारे पास 1 2 4 ही है, 3 गायब हो गया, क्योंकि 3 हमने यहाँ पे रिमूव मेथड से हटा दिया, ठीक है। एक और मेथड होता है रिमूव का ही है भाई, जिसको बोलते हैं डिस्कार्ड, ठीक है। अब ये क्या करता है, देखो देख लेते हैं ये भी। 1 सेकेंड यार, डिफरेंस नहीं, हमको डिस्कार्ड देखना, डिस्कार्ड ये रहा, ठीक। इसमें अगर आप वैल्यू दो, ठीक है, ये भी वही काम करेगा, लेकिन फ़र्क क्या है, चलो देखते हैं। वो भी हमने 3 को रिमूव किया है, देखो उसने 3 को हटा दिया, है ना। अब एक काम करते हैं कि हम रिमूव फंक्शन में एक वैल्यू लेते हैं जो कि इसमें है नहीं, जैसे कि 6 ले लेता हूँ कि 6 को रिमूव कर दो, जबकि हमको पता है कि इस पूरे सेट में 6 है ही नहीं। तो ये आपको एक एरर देगा कि की एरर है, कि जो वैल्यू आप ढूंढ रहे हो वो इसमें है ही नहीं। लेकिन अगर सेम काम आप डिस्कार्ड से करो, ठीक है, तो ये आपको एरर नहीं देगा। देखना पाइथन, देखो है उसने पूरी आपकी सेट लौटा दी वैसी की वैसी, लेकिन कोई भी एरर नहीं दिया, क्योंकि जो डिस्कार्ड और रिमूव में डिफरेंस है वो यही है कि डिस्कार्ड जो होता है वो एरर थ्रो नहीं करता है, चाहे आपकी वैल्यू हो या ना हो। अगर वैल्यू मिल गई तो ठीक, उसको वो रिमूव कर देगा, अगर नहीं मिली तो चुपचाप शांति से बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा। तो ये वैसा है कि मतलब सीधा साधा बच्चा है डिस्कार्ड जो है, ये अगर वैल्यू मिल गई तो रिमूव कर देगा, नहीं मिली तो कुछ नहीं करेगा। जबकि रिमूव जो फंक्शन है, रिमूव जो मेथड है, वो क्या करता है, अगर उसको वैल्यू नहीं मिली ना तो एरर दे देगा, तो वो बोल देगा भाई क्या ढूंढ रहे हो, पागल हो क्या, यहाँ पे कुछ है ही नहीं ऐसा जैसा तुम ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो ये हो गए आपके ऐड। हमने कौन कौन से मेथड की बात की, हमने बात की ऐड के बारे में, हमने बात की रिमूव के बारे में, हमने बात की डिस्कार्ड के बारे में, ठीक है, हमने बात की अपडेट के बारे में। ये मेथड है जो हमने अभी तक देखे हैं। इसमें और मेथड होते हैं, उनको भी देखते हैं। एक्स डॉट करते हैं और आपको मेथड दिख जाएंगे। एक होता है क्लियर मेथड, ये क्या करता है, चलो इसको भी देख लेते हैं। ये एक्चुअली खाली कर देता है। अगर आप इसको प्रिंट करोगे
तो ये पूरी सेट को खाली कर देगा। अभी अगर मैं पाइथन को रन करूं तो देखना ये आपका जो सेट है वो पूरा खाली हो गया है। इवन देखो इसने ये भी दिखाया कि खाली सेट कैसा दिखता है प्रिंट करने पे, ऐसा ही दिखता है ना जैसा हम बनाते हैं, जबकि इसको ऐसा दिखना चाहिए था ना, ऐसा नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि ये जो हो गया ये फिर डिक्शनरी हो जाती है। तो ये क्लियर हो गया, क्लियर मेथड है ना। अब इसके बाद और देखते हैं और क्या क्या है इसमें। हमने एक मेथड और यहाँ पे देखा है, कॉपी क्या करता है, चलो उसको भी देख लेते हैं। ये एक्चुअली कॉपी बनाता है और ये चीज़ मैंने लिस्ट में भी देखी थी तो आई थिंक आपको याद होगी। तो कॉपी एक्चुअली कॉपी बनाता है और ये रिटर्न करता है, जबकि अभी हम दो मेथड देख रहे थे वो रिटर्न नहीं कर रहे थे। तो इसको आपको स्टोर करना पड़ेगा किसी दूसरे वेरिएबल में जो इसने रिटर्न किया है और उसको हम प्रिंट करके देखते हैं वाई में। तो ये बेसिकली एक कॉपी बनाता है जिसको हमने अभी वाई में स्टोर करवा लिया है। ठीक है, अगर अभी आप इसको रन करोगे तो ये एक 1 2 3 4 का एक सेट दे दिया इसने जो कि वाई में पड़ा हुआ है। तो मतलब एक क्वेश्चन होगा शायद आपके दिमाग में कि यार कॉपी बनाने की ज़रूरत थी क्या है, जब हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, x बराबर वाई कर दो तो y में आ जाएगा x। तो फिर ये कॉपी मेथड की ज़रूरत ही क्या है? देखो है तब भी वही आ रहा है, तो फिर इस कॉपी मेथड की ज़रूरत क्या है? तो चलो बताता हूँ। हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं कि x डबल इक्वल टू ऐसे करते हैं x डबल इक्वल टू वाई। ठीक है, इसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या देता है ये। और 1 सेकेंड, लेट मी डू इट अगेन, पाइथन। तो इसने दिया है ट्रू कि जो x और जो y है वो एक ही है। लेकिन अगर मैं इसको डॉट कॉपी कर दूं तो क्या देगा, वो चीज़ हमको देखनी है। हो सकता है हमको 3 वो लगाने पड़े, बट कोई नहीं, हम इसको करके देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट ही तो हम कर रहे हैं, तो तब भी हमको ये ट्रू दे रहा है। पता क्यों? क्योंकि हम इसको सिर्फ चेक कर रहे हैं कि ये दोनों की जो वैल्यू है वो बराबर है यानी, हाँ। लेकिन यहाँ पे एक और मेथड होता है चेक करने का, एज वाला। ठीक है, जो मेंबरशिप चेक करता है, एक्स एज वाई। तो इससे हम चेक करेंगे तो देखना ये हमको देगा फॉल्स। क्यों दिया? क्योंकि ये जो है ये एक नहीं है। पहले क्या हो रहा था जब हम ऐसे कर रहे थे x बराबर वाई, तो सेम जो कॉपी ये है, ठीक है, इसी को y भी रेफ़र कर रहा था, मतलब यही यूज कर रहा था इसको भी। मतलब एक ले सपोज आप पीजी में रह रहे हो, ठीक है, आपके पास सेम साबुन है जो आप यूज कर रहे हो और आपका दोस्त यूज कर रहा है, ठीक है, सेम कंपनी का, तो वैसा सिस्टम हो गया। लेकिन अगर आप अपना एक नया साबुन खरीद लाओ, या मतलब उसी के साबुन से काट के आधा अलग कर लो, ठीक, आधा तुमने ले लिया आधा उसने ले लिया, तो उसकी कॉपी बना ली, है ना, स्लाइस कर लिया। मतलब ये शब्दों पे मत जाना, क्योंकि शब्द ये मैं जो यूज कर रहा हूँ यहाँ पे उनका कुछ ना कुछ मतलब होता है पाइथन में, लेकिन यहाँ पे बस मैं आप समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये वो वाला स्लाइस मत समझ लेना जो हम करते हैं, ठीक है। तो मतलब एक हमने उसी की कॉपी बना ली जो कि अलग है, सेम नहीं है, वो अलग लोकेशन पे स्टोर है, रेफरेंस नहीं दे रहा है, इसको रेफ़र नहीं कर रहा है, तो वो होती है आपकी कॉपी। तो मतलब आप अगर आप इसमें चेंज करोगे, ठीक है, ले सपोज आपके पास 2 कॉपी हैं, एक x है एक y है, तो अगर सेम टू सेम होगी तो x में चेंज करने पे y में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। तो चेक कर लेते हैं, हम पहले x ले लेते हैं, फिर उसका एक दूसरा ले लेते हैं y, ठीक है, ये दोनों ले ली। अब अगर आप इसको रन करोगे, ले सपोज मैं इसको क्लियर करके दोबारा से रन करता हूँ, ठीक है, दोनों सेम टू सेम आ रही हैं क्योंकि हमने उसी की कॉपी बनाई है। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम y में एक वैल्यू ऐड कर देते हैं, y में नहीं x में करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी की कॉपी है। देखते हैं कि ये उसमें काम करेगा या नहीं। इसमें मैं 5 डाल देता हूँ और फिर रन करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या फिर भी दोनों सेम टू सेम प्रिंट कर रहे हैं या दोनों में अलग अलग वैल्यू आ रहे हैं। तो आपने देखा कि x में आपकी 1 2 3 4 5 तक होगी, जबकि y में 1 2 3 4 ही है, क्योंकि वो उसने पहले कॉपी हमने बना ली है ना, फिर हमने उसके बाद x में चेंज किया है।
तो वो चेंज जो है सिर्फ एक्स में हो रहा है, वाई में नहीं हो रहा है, क्योंकि वो उसकी कॉपी है, वो अलग सेपरेट कॉपी है जो अलग लोकेशन पे है, सेम चीज़ नहीं है। जबकि अगर आप ये करते, मतलब अगर आप यहाँ पे ये ना करके ऐसे करते ना, तो दोनों सेम टू सेम हो जाते, क्योंकि अब एक ही को ही दोनों यूज कर रहे हैं, एक ही को रेफरेंस दे रहे हैं। देखो अगर आप एक्स में चेंज करोगे तो वाई में चेंज होगा, वाई में चेंज करोगे तो एक्स में चेंज होगा। तो ये डिफरेंस होता है कॉपी और असाइनमेंट में, ठीक कि आपने वैल्यू असाइन करी है या उसकी एक कॉपी बनाई है। तो ये काफ़ी चीज़ें हमने क्लियर करी। और देखते हैं हम फिर से एक कह सकते हैं लिस्ट बनाते हैं, आई मीन लिस्ट नहीं मतलब सेट बनाते हैं, 3 4 5 5 6, ठीक है। अब इसमें और भी इसके मेथड देखते हैं। एच डॉट करोगे आपको और सारे मेथड दिख जाएंगे। हमने एक ऐड देखा, क्लियर देखा, कॉपी देखा। डिफरेंस क्या होता है, अगर आप दो सेट से मतलब कह सकते हैं कि चेक करना चाहो तो इवन इसमें पॉप भी होता है। पॉप को हमने यूज नहीं किया है, चेक कर लेते हैं कि पॉप कर क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्रिंट करते हैं, लास्ट से वैसे वैल्यू हटाता है पॉप, तो देखते हैं ये हटा पाता है या नहीं। CLS पाइथन LEC, तो इसने देखो 4 5 6, इसने 3 हटाया है ना। और इसको मैं अगर दोबारा रन करता हूँ तो क्या हटाएगा, तो इसमें ये चूँकि अनऑर्डर्ड है तो ये रैंडमली हटा रहा है। 1 सेकेंड, 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 बार हम हटाना चाह रहे हैं ना। और फिर देखते हैं कि अब कौन सी वैल्यू को हटाएगा। 5 6, तो इसने आगे से ही दोनों वैल्यू हटाई है ना। तो एक ये पॉप मेथड होता है जिसका आप यूज कर सकते हो। वैसे हमारे पास रिमूव है जो स्पेसिफिक वैल्यू हटाने के लिए होता है, और ये जो पॉप होता है ये रैंडम वैल्यू हटाने के लिए होता है, मतलब रैंडमली कोई भी वैल्यू हट सकती है, मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो हमने पॉप भी देख लिया, इसके बाद रिमूव भी देख लिया, यूनियन और ये सारी चीज़ें पता है पढ़ने वाली हैं, इनको भी हम देख ही लेते हैं। चलो यूनियन देखो होता क्या, जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा ना यूनियन इंटरसेक्शन, वैसे ही होता है। अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूँ सेट, यहाँ पे पहले मैं 1 2 थोड़ा कायदे से लिखता हूँ ना, इसमें 1 2 3 4 ले लेता हूँ, और इसमें 5 से स्टार्ट करूँगा, 5 6 7 8, ठीक। ये हमारी होगी 2 सेट, ठीक। अब इनको अगर मैं यूनियन करता हूँ, एक्स डॉट यूनियन, ठीक है, और इसमें डालता हूँ y, और फिर मैं अगर ये तो रिटर्न करेगा कुछ, इसको प्रिंट करना पड़ेगा। चलो देखते हैं पहले ये हमको दे क्या रहा है रिटर्न करके, CLS, फिर उसी के हिसाब से हम आगे का काम करेंगे। प्रिंट, अबे यार प्रिंट की स्पेलिंग ही गलत कर दी अंकित, यू आर डूइंग दिस सिली मिस्टेक, पीपल गोना लाफ एट यू, व्हाई यू इवन टीचिंग पाइथन इफ यू डोंट नो दिस सिंपल थिंग, राइट, पीपल माइट से दिस थिंग। तो देखो हुआ क्या यहाँ पे, इसने दोनों को जोड़ दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। यूनियन क्या करता है, यूनियन वही यार जो हम यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ते हैं ना सेट में, वही चीज़ें तो हैं, सेट ही तो है ये यार भाई। अगर आप इसको इंटरसेक्शन करते, ठीक है, तो ये आपको कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि आपको पता कि कोई वैल्यू मैच ही नहीं कर रही है, देखना है ना, खाली सेट दिया। लेकिन अगर आप इसमें ले सपोज 5 को हटा के 4 कर दो, है ना, अब करो तो अब ये वैल्यू आपको देगा। क्यों देगा, क्योंकि अब इसमें एक वैल्यू ऐसी है जो दोनों में मैच कर रही है, 4, है ना। तो ये इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन, इंटरसेक्शन, और एक और होता है डिफरेंस। अगर आप यहाँ प्रिंट करते हो, चलो मैं प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट की स्पेलिंग गलत फिर लिख दी तूने, एक्स डॉट डिफरेंस, है ना, और यहाँ पे दूसरे में डाल देता हूँ y, ठीक है। तो ये डिफरेंस देगा। अभी बताओ ये डिफरेंस देगा या नहीं देगा, 1 सेकेंड रन करके देखते हैं और चला के देखते हैं। तो उसने 1 2 3 दिया, 1 2 3 क्यों दिया पता है, डिफरेंस करता क्या है कि दोनों सेट में से जो पहले आता है, ठीक है, जिसका हम डिफरेंस निकालते हैं उसको, और जिसको हम दे रहे हैं दूसरा y वाला, ठीक है, उसमें से वो चेक करेगा कि कौन सी वैल्यू है जो कॉमन नहीं है, ठीक है, और जो पहले में सिर्फ है दूसरे में नहीं है। पहले की वो वैल्यू जो यूनिक है उनको निकाल देता है, और जो कॉमन होती है उसको हटा देता है। तो इसमें देखो जो ये आपका आंसर आया है उसमें सिर्फ 1 2 3 आया, 4 नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि 4 इसमें था, समझे। तो कॉमन वाली वैल्यू को हटा देता है,
सिर्फ वो लेता है जो सिर्फ आगे वाले में, मतलब जिसका हम डिफरेंस निकाल रहे हैं उसमें होती है। अगर यहाँ पे मैं बदल दूँ, y इधर कर दूँ और x इधर कर दूँ, तो पता आंसर आप समझ गए होगे क्या देगा। अब आपको 6 7 8 देगा। देखना अगर मैं रन करूँ तो उसने 6 7 8 दिया। ऑर्डर में नहीं देगा क्योंकि अनऑर्डर्ड है, 8 पहले दे दिया 6 बाद में दिया, है ना, वो तो हो सकता है। सो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने बात करी आपकी सेट में, है ना। और सेट में और भी चीज़ें होती हैं, हम देखते हैं। ठीक है, हमने ऐड पे बात किया, कॉपी डिफरेंस बात किया, डिस्कार्ड बात किया, ये देखो एज जॉइंट और इंटरसेक्शन, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। इस सबसेट, पॉप हमने देखा, रिमूव देखा, यूनियन देखा, अपडेट देखा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आप मतलब डीपली और आगे जाके बात कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सेट को कवर करना था जो हमने कवर किया। और अब हम देखेंगे थोड़ी मज़ेदार चीज़ें, क्योंकि इतना हो गया पढ़ाई वाला चीज़, मतलब जो आपको समझना है। अब इतना समझ गए तो इससे रिलेटेड अब चीज़ें करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। वैसे भी आपको पता भी है कि हम एक्सपेरिमेंट पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि सिर्फ पढ़ के आप इसको याद नहीं रख सकते हो, लेकिन जब आप इस पर एक्सपेरिमेंट करोगे, है ना, तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। तो हम क्या करते हैं, ये हमने ले सपोज एक सेट बनाया और हम इसको आइटरेट करके देखते हैं। आइटरेट हो सकता है, फॉर लूप के थ्रू हम आइटरेट करेंगे, फॉर आई इन एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको पता है कि इसको आप इंडेक्स के थ्रू आइटरेट नहीं कर सकते हो, लेकिन ऐसे तो कर सकते हो ना, फॉर लूप के थ्रू। तो हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि हर एक वैल्यू में ये मतलब इसका स्क्वायर निकाल दे। ठीक है, जो भी वैल्यू है इसमें, तो वो हम करवा सकते हैं। कैसे, हमको पता है कि जो भी इसमें वैल्यू है एक्स में, वो आई में जाएगी, एक एक करके आएगी। तो आई में अगर हम ऐसे कर दें, है ना, तो ये आई में हर बार जो भी आई में वैल्यू आएगी उसको स्क्वायर बना देगा। ठीक है, चलो इसको स्टोर भी करवा लेते हैं किसी दूसरे वेरिएबल में। तो हम इसको एक y नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं जो भी वैल्यू आएगी, और फिर इसको हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, y को, जबकि इसको आप एक ही लाइन में भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ा आपको समझाने के लिए लिख दिया है, सो डोंट वरी। अब इसको रन करोगे तो आपको देखा ये इसने सारी स्क्वायर दे दी है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, फिर 4 का, है ना। तो ऐसे मतलब आप आइटरेट करके इसमें अपने काम कर सकते हो। इवन अगर यहाँ पे आप डुप्लीकेट वैल्यू दोगे तब भी वो एक ही को आइटरेट करेगा। देखना मैंने 2 वैल्यू दी है ना, लेकिन वो एक ही बार निकालेगा आपका। देखा 1 4 9 16, मतलब 1 4 9 16, जबकि हमने 4 2 बार दिया तो उसने एक ही बार लिया। समझ रहे हो, क्योंकि ये यूनिक वैल्यू लेता है। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं जहाँ पे आपको शायद यूनिक वैल्यू का यूज करना पड़े, तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हो। जैसे कि ले सपोज हम एक सिनेरियो लेते हैं जहाँ पे हो सकता है हमको सेट की ज़रूरत पड़ जाए। हम क्या करते हैं, एक इनपुट लेते हैं, ठीक है, यूज़र से इनपुट लिया यूज़र से, और हम उससे पूछ रहे हैं इंटर योर नेम। ठीक है, हमने इनपुट लिया यूज़र से कि आप अपना नाम इंटर करो। ओके, एक सिनेरियो लेके चल रहा है सेट को समझने के लिए, और हम वो सारी वैल्यू मतलब स्टोर करा रहे हैं कहीं पे। तो हम क्या करते हैं, इसको एक वाइल लूप में डालते हैं ताकि ये मल्टीपल बार चलता रहे, वाइल ट्रू। ठीक है, और ये हर बार आपको पूछेगा आपसे वैल्यू। ठीक है, और वो सारी वैल्यू को हम स्टोर करा रहे हैं एक कह सकते हैं कि एक सेट में। मतलब पहले चलो ये सेट में नहीं, पहले हम एक उसमें स्टोर करा लेते हैं, एक किस में करा लें, लिस्ट में करा लेते हैं। तो वाई नाम की एक मैंने लिस्ट बना दी, वाई नहीं, थोड़ा जेन्युइन नाम देते हैं। ठीक है, आल नेम करके। ठीक है, चूँकि हम नेम स्टोर कर रहे हैं ना, आल नेम नाम की एक हमने लिस्ट बना दी, ये खाली। अब इस खाली लिस्ट में हम एक एक करके वैल्यू अपेंड करेंगे, क्योंकि हमने एक मेथड पढ़ा था, याद होगा कि लिस्ट में मेथड होता है अपेंड का। जैसे डिक्शन इसमें सेट में ऐड होता है, उसी तरीके से अपेंड होता है।
लिस्ट में, ठीक है। तो इसमें हम एक्स अपेंड कर लेंगे, मतलब जो भी वैल्यू है एक्स की वो सारी इसमें आल नेम में चली जाए और ये लूप ट्रू चलेगा। इसको हम ट्रू नहीं करते हैं, थोड़ा यार जेन्युइन रखते हैं ताकि ये ज़्यादा बार ना चले। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक वो आइटरेशन कर लेते हैं i बराबर 5, ठीक। हम चाहते हैं सिर्फ 5 बार ही चले, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं कंडीशन i इज लेस देन 5 और यहाँ पे हम 0 डाल देते हैं। हम चूँकि 0 से स्टार्ट करेंगे 5 तक चलेगा और यहाँ पे लास्ट में i प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे, मतलब i को हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि इन्फिनिटी ना हो जाए। अब ये हम पहले इसको कर देते हैं क्लियर। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं होता क्या, ठीक है। 1 सेकेंड, एक और काम करते हैं। अब चूँकि हम सारी वैल्यू स्टोर करा रहे हैं तो उसको बाहर, इसके लूप के बाहर प्रिंट भी तो कराएंगे। तो हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं आल नेम को, क्योंकि हमको चेक करना है कि इस आल नेम के अंदर सारी वैल्यू हैं क्या क्या। पाइथन अब LEC डाल के हम इसको रन करेंगे। तो इसने पूछा इंटर योर नेम, ठीक है। तो हम नेम इंटर करते हैं, हमने डाल दिया अंकित। फिर इसने पूछा, हमने डाल दिया राहुल। फिर हमने डाल दिया शिवम। समझ लो कि एक ऐसा हम सिस्टम बना रहे हैं जो आपसे नाम पूछता है और उसको स्टोर करता है, क्योंकि हमको किसी बंदे के सारे नाम स्टोर करने हैं किसी कंपनी में, ठीक है। शिवम, श्रेया, इसके बाद दीक्षा, ठीक है। तो इसने देखो सारे नाम स्टोर कर लिया और उसको ऐसे लिस्ट में ऐसे प्रिंट कर दिए, अंकित, राहुल, शिवम, श्रेया, दीक्षा, ठीक है। ऐसे प्रिंट कर दिए, मतलब स्टोर कर रहा है ये फंक्शन, आई मीन ये कोड चल रहा है। लेकिन अगर हम धोखे से एक ही नाम को 2 बार ऐड कर दें तो, मतलब ले सपोज मैंने अंकित 2 बार ऐड कर दिया, फिर राहुल ऐड किया, फिर कुलदीप ऐड किया, फिर पंकज ऐड किया, ठीक है। तो इसने देखो अंकित को 2 बार प्रिंट कर दिया, अंकित को 2 बार स्टोर कर लिया। क्यों? क्योंकि आपने 2 बार अंकित को दिया हुआ है ना। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो कि हर एक नाम को, अगर वो 2 बार भी कोई बंदा गलती से टाइप कर दे रहा है, 2 बार लिख दे रहा है, तब भी वो एक ही बार स्टोर करे। ऐसा सिस्टम बनाना है हमको, ऐसा मतलब हमको टास्क दिया गया कंपनी के थ्रू। तो हम कैसे बनाएंगे? तो ऐसी कंडीशन पे हम लिस्ट नहीं लेंगे, हम लेंगे सेट, ठीक है। खाली सेट लेते हैं, हमको पता है था खाली सेट ऐसे बनाते हैं। सेट बना लिया। अब ये पता है ये अपेंड मेथड यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि सेट के अंदर अपेंड मेथड नहीं है। इसके अंदर कौन सा है? ऐड, है ना। अब हम डालेंगे एक्स को ऐसे, और अब देखना इस प्रोग्राम का कमाल। अब अगर हम इसको रन करें, ठीक है, अब मैं अगर इसमें अंकित, राहुल और अंकित 2 बार डाल दे रहा हूँ, शिवा, है ना, श्रेया, तो देखना इसमें सिर्फ अंकित 1 बार आया है, जबकि हमने 2 बार इंटर किया था गलती से। 2 बार इंटर किया ना, एक बार ये और एक बार ये। तो ये है फ़ायदा सेट का, कि कभी कभी हो सकता है कि आपको ऐसा सिस्टम बनाना पड़े जहाँ पे हर बार हर एक यूनिक इंसान का डेटा मेंटेन हो। ऐसा ना हो कि मतलब कोई बंदा सेम बंदे का डेटा 2 बार अगर अपडेट कर रहा है, तो वो जहाँ पे बैकएंड में जाके जहाँ पे सर्वर में डेटा अपडेट हो रहा हो, वहाँ पे 2 बार वो सेम बंदे का डेटा स्टोर कर दे, है ना। ऐसा कुछ ना हो जाए गड़बड़। तो ऐसी सिचुएशन में आप सेट का यूज कर सकते हो, क्योंकि ये आपको सिर्फ यूनिक वैल्यू ही कंटेन करता है, ठीक है। तो ये होता है फ़ायदा सेट का। तो आई थिंक आपके बहुत सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे सेट से रिलेटेड। सेट के हमने मेथड देखे, ये भी देखा सेट कैसे काम करता है। लाइक वी ट्राई टू लाइक लर्न एवरीथिंग इन दिस लाइक पर्टिकुलर वीडियो रिलेटेड टू सेट, राइट। सो इफ़ यू हैव फर्दर क्वेश्चन कि ये सारी चीज़ें कैसे और काम करती हैं और डीपली आपको जानना है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो यार, फीडबैक दे सकते हो यार, ज़रूर फीडबैक दो।
वो मुझे मोटिवेट करेगा इसको आगे और अच्छे से करने के लिए। और हो सकता है कि मैं सेम जो भी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं इनको एक बार और रिकैप करूँगा अच्छे से और डिटेल में बात करूँगा। और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझा पाऊँ सिंपल, और हर एक बंदे को, मतलब अगर कोई बंदा नॉन टेक है, उसको टेक्नोलॉजी से इतना मतलब वो लगाव पहले नहीं रहा है, लेकिन अब वो इंटरेस्ट ले रहा है इन सब चीज़ों में, तो उसको भी समझ में आ पाए, है ना। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में। और दोस्तों आप एक काम कर सकते हो क्या, इसको यार थोड़ा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फीडबैक दो, कुछ तो मतलब रिस्पांस दो, मुझे पता तो चले कि मैं जो भी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ पाइथन, है ना, वो आपको समझ में भी आ रही है या मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, चीज़ों को स्लो पढ़ा रहा हूँ, या जो भी चीज़ें हैं, कुछ भी जो आपका फीडबैक हो, जो भी आपका जेन्युइन कह सकते हैं कि कमेंट हो, वो कर सकते हो। इवन आप ये भी बता सकते हो कि आप कहाँ से हो, एटलीस्ट मुझे ये भी पता चले कि आप कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हो, है ना। चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, बाय बाय।